आज हम बात करेंगे साहस, भक्ति और आग की, एक ऐसी महागाथा की जहां सिर्फ एक दूत ने एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे डाली थी। तो सवाल यही उठता है ना, कि भाई एक अकेला दूत आखिर कैसे एक पूरे के पूरे साम्राज्य को हिला सकता है। चलिए हनुमान के उसी ऐतिहासिक मिशन को समझते हैं जिसने वाकई में युद्ध का पूरा रुख ही पलट कर रख दिया था। तो ये कहानी शुरू होती है एक विशाल समंदर के किनारे से, जहां भगवान राम की शक्तिशाली सेना एक ऐसी मुश्किल के सामने खड़ी है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। सोचिए, जब सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं, पूरी की पूरी विशाल सेना असहाय खड़ी थी, तब एक अकेले नायक हनुमान ने वो करने का बीड़ा उठाया जो सच में असंभव था, यानी 100 योजन लंबे उस अशांत समुंदर को एक छलांग में पार कर जाना। और इस नामुमकिन सी छलांग के बाद हनुमान पहुंचते हैं लंका, और यहां उनकी खोज उन्हें एक ऐसी जगह ले जाती है जो थी तो खूबसूरत पर बहुत उदास, अशोक वाटिका। अब यहां पर हनुमान एक बहुत ही नाजुक स्थिति का सामना करते हैं। देखिए, उन्हें सीता जी का भरोसा जीतना था, जो उस वक्त दुख और डर से पूरी तरह घिरी हुई थीं। उन्हें ये यकीन दिलाना था कि वो एक दोस्त बनकर आए हैं, कोई दुश्मन नहीं। और ये भरोसा कायम होता है इन दो चीज़ों से। एक तरफ हनुमान भगवान राम की अंगूठी पेश करते हैं और दूसरी तरफ सीता जी बदले में अपनी चूड़ामणि देती हैं। ये सिर्फ कोई चीज़ों का आदान प्रदान नहीं था, नहीं, ये तो इस मिशन की पहली और कह सकते हैं कि सबसे बड़ी सफलता का सबूत था। तो सीता जी को सुरक्षित पाने के बाद हनुमान का मिशन बदल जाता है। अब ये सिर्फ खोजबीन का काम नहीं रह जाता, नहीं, अब ये एक साहसी और बहुत सोची समझी रणनीति के तहत एक सीधे टकराव में बदल जाता है। अच्छा, जो हनुमान ने अशोक वाटिका को उजाड़ा, वो कोई गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक जबरदस्त रणनीतिक चाल थी। असल में इसका मकसद था रावण की सेना को उकसाना, उन्हें बाहर निकलने पर मजबूर करना, ताकि उनकी असली ताकत का अंदाजा लगाया जा सके। और इसके बाद जो होता है वो तो एक तेजी से बढ़ते संघर्ष की कहानी है। पहले रावण के सैनिकों का संहार, फिर उसके बेटे अक्षय का वध, और आखिर में ब्रह्मास्त्र का मान रखते हुए जानबूझकर खुद को कैदी बनवा लेना। याद रखिए, ये कोई हार नहीं थी, ये भी रणनीति का ही एक हिस्सा था। अब जरा सोचिए, दुश्मन के दरबार में उसकी सबसे बड़ी ताकत के ठीक सामने खड़े होकर हनुमान कोई दया की भीख नहीं मांग रहे, वो तो भगवान राम का संदेश दे रहे हैं, एक सीधी, एक शक्तिशाली और एक बिल्कुल निडर चेतावनी। और हनुमान की इसी निडरता से रावण के अपने ही दरबार में मतभेद पैदा हो जाता है। सोचिए, एक तरफ है रावण का अहंकार और उसका गुस्सा, तो दूसरी तरफ है विभीषण की धर्म और नीति की दुहाई कि एक दूत को मारना ये नियमों के खिलाफ है। तो अब रावण फंस जाता है। वो दूत हत्या का पाप भी नहीं करना चाहता, लेकिन हनुमान को सजा भी देना चाहता है। तो वो एक ऐसा तरीका निकालता है जिससे वो इस वानर दूत का अपमान कर सके, उसका मजाक उड़ा सके, और बस यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। और यहीं पर हम देखते हैं कि कैसे अपमान करने के इरादे से दी गई सजा हनुमान के हाथों में विनाश का एक जबरदस्त हथियार बन जाती है। राक्षस उनकी पूंछ पर कपड़ा लपेटना शुरू करते हैं और हनुमान अपनी पूंछ को और लंबा करते जाते हैं, और फिर उसमें लगा दी जाती है आग। और इसके बाद जो नजारा सामने आता है वो शायद रावण ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अपमान का प्रतीक, वही जलती हुई पूंछ, अब लंका के विनाश का हथियार बन चुकी थी। हनुमान एक महल से दूसरे महल पर छलांग लगा रहे थे और देखते ही देखते पूरी सोने की लंका धू धू करके जल उठती है। लेकिन एक बात गौर करने वाली है, ये आग अंधी नहीं थी, ये भी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी। हनुमान ये पक्का करते हैं कि अशोक वाटिका, जहां सीता जी थीं, और विभीषण का महल जो धर्म के रास्ते पर था, वो दोनों जगह पूरी तरह सुरक्षित रहें। मतलब ये सिर्फ विनाश नहीं था, ये एक सीधा और बहुत साफ संदेश था। तो लंका को अपनी ताकत का ऐसा परिचय देने के बाद हनुमान का मिशन अब पूरा होता है, और अब बारी थी वापसी की। समंदर में अपनी पूंछ की आग बुझाकर हनुमान एक बार फिर उसी विशाल समंदर को पार करते हैं। लेकिन इस बार वो सिर्फ एक कामयाब दूत बनकर नहीं लौट रहे थे, नहीं, वो रावण के साम्राज्य के लिए आने वाले विनाश का एक चलता फिरता प्रतीक बनकर लौट रहे थे।
और वापस आकर वो सिर्फ सीता जी की चूड़ामणि या उनकी खैरियत की खबर ही नहीं देते, बल्कि वो दुश्मन की राजधानी, उसकी सेना और उसकी क्या-क्या कमजोरियां हैं, इसकी पहली और सबसे सटीक खुफिया जानकारी भी साथ लाते हैं। असल में उनके इस एक अकेले साहसिक कारनामे ने आने वाले महायुद्ध की नींव रखती थी। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या लंका का दहन सिर्फ विनाश की एक घटना थी, या ये अन्याय के खिलाफ होने वाले न्याय का एक बहुत शक्तिशाली संदेश था? खैर, ये कहानी हमें हमेशा एक बात तो जरूर याद दिलाती है कि कैसे असीम भक्ति और हिम्मत दुश्मन के इस सबसे बड़े हथियार को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं।